नहीं, चलो। और ये आम आदमी मारो मारो, अरे हट जाओ यार, साइड हो। पहला दिन ये वो इससे लेके जा रही लेके जा रही है। ये तफरी का माहौल यहाँ पर। इस शख्स ने कपिल मिश्रा पर हमला किया। ऐसा कपिल मिश्रा का दावा। धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। क्या अंकित बार किसने भेजा आपको? किसने भेजा? किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भेजा इसको। कपिल क्या हुआ? तो एकदम से अचानक हमला किस तरीके से किया? एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया। कपिल पे हमला कर दिया। हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया। शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़। कपिल लेकिन कहा जा रहा है वो खुद कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, लेकिन हम में से किसी ने अगर जवाब में रोकने के लिए भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। ठीक। कपिल मिश्रा ने तो ये कह दिया है कि अगर मेरे किसी सहयोगी, किसी कार्यकर्ता ने इनको मारने की कोशिश की, जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, हमलावर के बारे में उन्होंने कहा, तो मैं पानी तक छोड़ दूंगा। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब ये शख्स मीडिया से बात करे तो किस तरीके से इसके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, इसे पीछे से इसके बाल नोचे जा रहे हैं, इसे पीटा जा रहा है। यही वो शख्स है, आपको बता दें, जिसने कपिल मिश्रा पर हमला किया। कपिल मिश्रा दिल्ली के पूर्व मंत्री। इसका क्या कहना है एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। अंकित बार किसने भेजा आपको? किसने भेजा? किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से संजय पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। क्या अंकित बार किसने भेजा आपको? किसने भेजा? किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। तो शख्स का कहना यह है कि इसे किसी ने भेजा नहीं, ये अपने आप आया। बहुत नाराज था, बहुत गुस्सा था। गुस्सा इस बात को लेकर था कि कपिल मिश्रा ने अपनी पार्टी को धोखा दिया है और इसीलिए उनके पास पहुंच गया और उन्हें पीटने लगा। ऐसे लात घूंसों से उन्हें मारा है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और करता, पुलिस ने इसे पकड़ लिया, इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के पास का जो ये वक्त है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जब मीडिया से बात कर रहा था उस वक्त किस तरीके से इसको पीटा गया और उस पर कपिल मिश्रा की क्या प्रतिक्रिया आई है, वो कुछ वक्त पहले हमने आपको दिखाई। कपिल मिश्रा का यही कहना था कि मैं बैठा हुआ था, मैं सत्याग्रह पर था और एकाएक ये शख्स आता है और मुझे मारने लगता है। उसके बाद पुलिस ने इसे रोका, इसे शायद गिरफ्तार करके ले गई है। लेकिन मेरे वो साथी जो कि इस वक्त नाराज हो सकते हैं, वो इसे ना मारे, क्योंकि अगर उन्होंने इस पर हाथ उठाया तो फिर मैं जो पानी पी रहा हूं, मैं पानी भी पीना छोड़ दूंगा। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये शख्स मीडिया से बात कर रहा है। कुछ लोग पीछे से बाल नोचते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसमें जबरदस्त गुस्सा है और इसका साफ तौर पर यही कहना है कि किसी के इशारे पर इसने इस हमले को अंजाम नहीं दिया। ये पीटने के लिए किसी के कहने पर नहीं गया था, बल्कि ये गुस्सा बहुत ज्यादा था इसमें, इस बात को लेकर कि कपिल मिश्रा ने पार्टी को धोखा क्यों दिया। ये मानता है दरअसल कि कपिल मिश्रा ने पार्टी को धोखा दिया है और इसलिए ये मारने के लिए चला गया। ये शख्स कौन है, इसके बारे में क्या करता है बतौर कार्यकर्ता, ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन मीडिया से जो उसकी बातचीत है एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। क्या अंकित बार किसने भेजा आपको? किसने भेजा? किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से संजय पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। क्या अंकित बार किसने भेजा आपको? किसने भेजा? किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से संजय पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। क्या अंकित बार किसने भेजा आपको? किसने भेजा? किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो?
तो कपिल के समर्थकों ने इसके कपड़े तक फाड़ दिए। हमला करने वाले युवक ने खुद को आप कार्यकर्ता बताया है। घर के बाहर दरअसल सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं कपिल मिश्रा। उन्होंने यही कहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जो बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कही है कि जो उनके मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, जो कि विदेशी दौरे पर गए थे, तो वो ये साफ करे कि किस मकसद को लेकर वो लोग गए थे, कितने दिन वहां पर रुके थे, उन्होंने क्या काम किया, कितना खर्चा आया। जब तक ये जानकारी उनको नहीं मिलती तब तक वो जो है वो ऐसे सत्याग्रह पर बैठेंगे। इस शख्स का नाम अंकित भारद्वाज है, ये कह रहा है। कपिल मिश्रा ने क्या कहा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। अचानक हमला किस तरीके से किया? एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया। कपिल पे हमला कर दिया। हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया। शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़। कपिल लेकिन कहा जा रहा है वो खुद कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, लेकिन हम अचानक हमला किस तरीके से किया? पुलकित नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ये खबर उन्होंने हमें दी थी। पुलकित, पुलिस क्या कर रही थी जब ये हमला हुआ? क्योंकि कपिल मिश्रा लगातार यही कह रहे थे 2 दिन से कि व्हाट्सएप के जरिए उनको धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी मिल रही है। इन सब के बावजूद आज जब वो सत्याग्रह पर बैठे तो ये शख्स कैसे उन तक इतने करीब पहुंच गया और जाकर उन्हें पीट कर आ गया? देखिए, कुछ लोग थे, लगातार लोग आ रहे थे और पुलिस मेन गेट पर थी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कपिल मिश्रा जिस तरीके से लेटे हुए हैं अभी, इसी तरीके से उस वक्त भी लेटे हुए थे। लेकिन अचानक एक आदमी आया और उसने तुरंत कपिल मिश्रा के ऊपर हमला कर दिया। क्या हुआ था आप यहाँ बैठे थे? एकदम अचानक आया वो आदमी, उसने जो गर्दन पकड़ने की कोशिश करी, हमने वो रोक लिया। वो आप लोगों ने देखा नहीं, रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश करी, उसकी रोकने की कोशिश करी, रोका वो हमने। अगर नहीं रोकते तो वो गर्दन पे वार कर देता। देखिए, ये कपिल आपके साथ क्या किया? अचानक बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए वो और कूदे मेरे ऊपर कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उनका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, लेकिन बाकी साथियों ने तुरंत उनको पकड़ लिया और यहाँ से दूर लेकर चले गए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीजें तो होनी है, जो हम कर रहे हैं उसमें, इस रास्ते में ये सब होना है। पर अगर मेरे साथियों ने इसके बदले में कोई हिंसा की या किसी के ऊपर हाथ उठाए तो फिर मैं जल का भी त्याग कर दूंगा, फिर मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। नहीं, अब पुलिस ने कुछ रोकने की कोशिश करी, पुलिस ने क्या किया? आपने सुबह इसकी आशंका जताई? आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ पुलिस ने नहीं रोका? पुलिस तो आसपास नहीं थी, थोड़ी दूरी पे जरूर थी, पुलिस उनको लेकर चली गई है। चलिए, आप ये सुन सकते थे कपिल मिश्रा को जो कह रहे थे कि पुलिस आसपास थी लेकिन उस वक्त पास में नहीं थी और वो आदमी जो था वो सीधा इनके पास पहुंच गया। बिल्कुल, बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी भी तो इसी बात की आशंका जता रहे थे। पुलकित को लगातार यही कह रहे थे कि अब जान को खतरा हो सकता है। सुरक्षा देने की बात भी वो कह रहे थे कि पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए। खैर, अभी हमने सुना पुलकित, कपिल मिश्रा ने ये कहा कि अगर मेरे किसी भी सहयोगी ने हाथ उठाया तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा। उनसे ये सवाल करिए कि तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है इस शख्स को पीटा गया है, इसकी टी शर्ट तक फाड़ दी गई है। अब वो क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग थे वहां पर। अभी ये भी तय होगा कि कौन से किस पार्टी के लोग थे, कौन आया हुआ था, ये अभी कपिल मिश्रा देखेंगे। लेकिन दावा ये कर रहे हैं कि उनके किसी समर्थक ने उसे नहीं मारा। ये आप लोगों ने उसकी पिटाई भी की? हाँ, नहीं जी, हमने पिटाई नहीं की जी। नहीं जी, टी शर्ट में दिख रहा है। नहीं, वो पुलिस उसे पकड़ के पहले ही ले गई, हम लोगों से उसे बचाकर वो ले गई। हम जैसे उसे पकड़ने जा रहे थे उसे पुलिस ले जाके, देखिए उसकी तो टी शर्ट फट गई। आप लोगों ने वो खींचातानी ने उसे ले गई। इसको बिल्कुल इस पे भी राजनीति होगी, आप समझ सकते हैं कि किसने उसे मारा किसने नहीं। फुटेज की जांच होगी। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले ही यहाँ के जो थाना इंचार्ज थे उनकी नेतृत्व में एक टीम आई थी पुलिस की, जो डॉक्टर्स को लेकर आई थी और वो चेकअप करके यहाँ से जा रहे थे। जब ये हमला अंकित ने किया कपिल मिश्रा पर, उससे मुश्किल से चंद मिनट पहले ही यहाँ से चेकअप हुआ था कपिल मिश्रा का। डॉक्टरों ने चेकअप किया, उसके बाद में पुलिस के साथ वो डॉक्टर बाहर जा रहे थे। इसी बीच में एकदम हल्ला मचा और कपिल मिश्रा के ऊपर उसने अटैक किया था। अंकित भारद्वाज उसका नाम बताया जा रहा था और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने दावा किया कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थक है, कार्यकर्ता है। लेकिन उसने ये नहीं किया कि वो आखिर क्यों आया था और क्या नाराजगी थी। बस इतना दावा करता हुआ दिखा कि कपिल मिश्रा जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और आम आदमी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है। अंकित भारद्वाज उसने अपना नाम बताया जब पुलिस उसे यहाँ से लेकर जा रही थी। जी बिल्कुल पुलकित, और ज्यादा जानकारी क्या हमारे पास है अंकित को लेकर, और एक बार फिर से आपसे सिलसिलेवार तरीके से ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके से ये शख्स आया है, इसने कैसे कपिल मिश्रा पर हमला किया और कितनी फुर्ती से पुलिस ने और वहां मौजूद लोगों ने इसे रोका और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है।
देखिए मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। पहले आप मेरे कैमरा पर्सन अगर फ्रेम पूरा खोलेंगे दूर से तो ये वो जगह है जहाँ से अभी मीडिया के कैमरों से कपिल मिश्रा इस समय घिरे हुए हैं। यहाँ पर ही कपिल मिश्रा लेटे हुए थे और ठीक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कुछ समर्थक उनके बैठे हुए थे और आप देखेंगे कुछ समर्थक अब भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी के बीच में सामने अगर आप दूसरे फ्रेम में देखेंगे तो आपको पुलिस नजर आ जाएगी। कुछ पुलिस फोर्स इसी जगह पर खड़ी हुई थी और डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे थे तो चेकअप करने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर बाहर की तरफ जा रहे थे और उसके बाद अचानक हल्ला मचा तो देखा कि अंकित भारद्वाज जिस लड़के का नाम है जिसने अपना दावा किया कि वो अंकित भारद्वाज है उसने यहाँ पर लेटे हुए कपिल मिश्रा पर हमला किया है और हल्ला मचा तो कुछ समर्थक जहाँ से उसे पकड़ के ले गए। आप लोगों ने उसके साथ मारपीट की, वो यहाँ पर आया था, उसने क्या किया? जी हमने कभी मारपीट नहीं है, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। और तो मारपीट करने वाले लोग कौन थे? मारपीट किसी ने नहीं की है, कैमरों में कैद है। मैं आपको बताता हूँ। वो इंसान आया और कपिल जी के ऊपर कूद गया और कपिल जी की गर्दन दबाते हुए उसने कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने केवल उसको पकड़ा है और पकड़ के यहाँ पे ले जाके हमने पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो टी शर्ट और मारपीट पुलिस ने की क्या? टी शर्ट किसी ने नहीं, खींचातानी में कहा। आपके कैमरे अगर कोई कैमरों में मारपीट करता हुआ दिखाई देगा तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा मारपीट। उनके साथ कोई अगर आया हो, हमें आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि उस धक्का मुक्की में आपके कैमरे भी गिरे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कैमरे को कोई, तो उस शख्स का एटीट्यूड ऐसा था, वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा था। हम उसको पकड़ेंगे तो जरूर, और जब तक हम पुलिस को नहीं देंगे, हम कपिल जी के ऊपर हमला तो नहीं करने देंगे। तो फिलहाल पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश से ये साफ हो पाएगा कि क्या वाकई वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है जैसा कि वो बता रहा है, किसी के इशारे पर वो आया था, या फिर वाकई में उसमें जबरदस्त आक्रोश था। इन सवालों का जवाब भी जल्द मिल जाएगा। हमारे संवाददाता पुलकित लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के।